बुनियादी शिक्षा का दर्शन गांधी जी के अनुसार सच्ची शिक्षा का अर्थ है बच्चे और मनुष्य शरीर, मन और आत्मा में सर्वश्रेष्ठ का सर्वांगीण विकास। बुनियादी शिक्षा ऐसी शिक्षा को इंगित करती है जो किसी व्यक्ति को उसकी बुनियादी जरूरतों को पूरा करने में मदद कर सकती है। बुनियादी शिक्षा की योजना भारत की राष्ट्रीय संस्कृति और सभ्यता पर आधारित है और इसका मुख्य उद्देश्य बच्चे को आत्मनिर्भर और आत्मनिर्भर बनाना है। बच्चे की जन्मजात प्रकृति के अनुसार यह शिक्षा उसे भविष्य में सही पेशा चुनने के लिए मार्गदर्शन कर सकती है। एक शैक्षिकी दार्शनिक और एक प्रयोगवादी के रूप में गांधी जी सत्य और अहिंसा पर आधारित एक नई सामाजिक व्यवस्था बनाना चाहते थे। उनके अनुसार सत्य और शिक्षा व्यक्ति को स्वयं के शिखर पर पहुंचने में मदद करती है। एहसास वे बुनियादी शिक्षा के माध्यम से एक मूक सामाजिक क्रांति चाहते थे जो केवल तकनीक के लिए नहीं है बल्कि यह आत्मा और आत्म साक्षात्कार से भरे एक नए शिल्प केंद्रित दृष्टिकोण के लिए खड़ा है जो हमेशा सत्य की तलाश करता है। बुनियादी शिक्षा के प्रस्ताव। बुनियादी शिक्षा की योजना निम्नलिखित प्रस्ताव तैयार करती है। एक, सभी लड़कों और लड़कियों के बीच मुफ्त, सार्वभौमिक और अनिवार्य शिक्षा प्रदान की जानी चाहिए। 2, बच्चे की मातृभाषा शिक्षा का माध्यम होनी चाहिए। 3, बच्चों की क्षमता और इलाके की जरूरतों के अनुसार शिक्षा शिल्प उन्मुख होनी चाहिए। उम्र 7 से 14 साल। 4, कताई और बुनाई, कार्डबोर्ड और लकड़ी के काम, चमड़े के काम, रसोई, बागवानी, कृषि और मत्स्य पालन को बुनियादी शिक्षा में उपयुक्त शिल्प के रूप में सुझाया गया था। 5, शिल्प उन्मुख शिक्षा का एक आर्थिक दृष्टिकोण भी है क्योंकि चयनित शिल्प को पढ़ाया और अभ्यास किया जाना चाहिए ताकि बच्चे ऐसे लेख तैयार कर सकें जिनका उपयोग स्कूल में किया जा सकता है या स्कूल के खर्च को आंशिक रूप से कम करने के लिए बेचा जा सकता है। 6, चयनित शिल्प के सामाजिक और वैज्ञानिक निहितार्थों को पढ़ाया जाना चाहिए। 7, पढ़ाए जाने वाले सभी विषयों को चयनित शिल्प के साथ एकीकृत रूप से जोड़ा जाना था। बुनियादी शिक्षा के सिद्धांत। गांधी जी के अनुसार बुनियादी शिक्षा के सिद्धांत निम्नलिखित हैं। 1, निःशुल्क और अनिवार्य शिक्षा। बुनियादी शिक्षा या बुनियादी तालीम के बारे में गांधी जी ने अपने विचार दिए हैं कि शिक्षा है, यानी प्रारंभिक शिक्षा मुफ्त होनी चाहिए और सभी को चाहिए शिक्षित हो ताकि वे दैनिक जीवन व्यय की सूक्ष्म गणना कर सकें, पढ़ लिख सकें। यह आवश्यक है क्योंकि इससे व्यक्ति स्वतंत्र रूप से जीवित रहेगा। 2, शिक्षा के माध्यम के रूप में मातृभाषा। गांधी जी ने मातृभाषा को शिक्षा का माध्यम बनाने पर जोर दिया, जो बच्चों को प्रभावी और स्पष्ट रूप से स्वयं को अभिव्यक्त करने में सक्षम बनाएगा। 3, शिल्प केंद्रितता। शिक्षार्थियों को बुनाई, कृषि गतिविधियों, खाना पकाने जैसे कौशल और शिल्प सीखने का अनुभव मिलना चाहिए जो उन्हें आत्मनिर्भर बनाता है क्योंकि वे न केवल अपने दम पर कमाएंगे बल्कि 3 डोमेन भी विकसित करेंगे। भौतिक डोमेन द्वारा कृषि जैसे शारीरिक कार्य करना जिससे अच्छा शारीरिक व्यायाम होगा। साइकोमोटर डोमेन, सामाजिक कौशल विकसित करके कैसे व्यवहार करें, समूहों में कैसे काम करें, कैसे तालमेल बिठाएं। कॉग्निटिव डोमेन, सोच कौशल विकसित करके विश्लेषण, अनुमान शिल्प तैयार करने में कितना खर्च आएगा और कितनी सामग्री की आवश्यकता होगी। गांधी जी ने यह भी सुझाव दिया कि काम के संबंध में कोई हीनता या श्रेष्ठता होनी चाहिए। हमें हर काम सब कुछ इस सोच के साथ करना चाहिए कि वे काम मेरे हैं और उनका मूल्य है, चाहे वह झाड़ू लगाना हो या किसी कार्यालय में काम करना। 4, आत्मनिर्भरता। बुनियादी शिक्षा को ऐसा प्रशिक्षण प्रदान करना चाहिए जिससे कि व्यक्ति को तत्काल लक्ष्य अर्जन बाद में या बुनियादी शिक्षा के दौरान एहसास हो सके। खुद के लिए कमाई करना और अपनी जरूरतों को पूरा करना। 5, सह संबंधित शिक्षण। गांधी जी ज्ञान को समग्र मानते थे जो प्रत्येक विषय से संबंधित है। शिल्प कार्य करते समय सामग्री खरीदने के लिए किफायती कौशल की आवश्यकता होती है और यह अनुमान लगाने के लिए कि इसकी कितनी आवश्यकता होगी। आय आदि की गणना करने के लिए गणितीय कौशल की भी आवश्यकता होगी। जैसा कि विषय पढ़ाया जाना चाहिए जिससे सर्वांगीण विकास हो। छात्रों को उन्हें सीखने के लिए विषयों के प्रति प्रेम विकसित करना चाहिए। 6, अहिंसा। बुनियादी शिक्षा का एक उद्देश्य आदर्श और जिम्मेदार नागरिक तैयार करना है जो अहिंसा जैसे गुणों का विकास करेगा ताकि वे हिंसा और अन्य असामाजिक गतिविधियों से आकर्षित न हो। यदि प्रत्येक इस मूल्य को विकसित करने का प्रयास करेगा तो भारत के नागरिक के बीच शांति और सद्भाव होगा, असहमति नहीं होगी और एक दूसरे के साथ अच्छी समझ होगी। 7, आदर्श नागरिक। शिक्षा मनुष्य को व्यापक और आदर्श बोधगम्य से सोचने के लिए प्रेरित करती है। इसलिए गांधी जी ने राष्ट्र के आदर्श नागरिकों को तैयार करने पर ध्यान केंद्रित किया जो राष्ट्र, कर्तव्यों और अधिकारों के प्रति जिम्मेदार और समझदार हैं। नागरिक शास्त्र की शिक्षा उन्हें नागरिक समझ देगी, राष्ट्र को अधिकार और कर्तव्य, सरकार कैसे काम करती है और इसका अस्तित्व है।
इतिहास उन्हें स्वर्णिम दिनों के साथ साथ राष्ट्र की वीरता से अवगत कराएगा। भारत की स्वतंत्रता के लिए लड़ने वाले वीर जो उनकी राष्ट्रवादी भावना को ऊपर